हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन और कुछ ऐसी घटनाएं देखेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। तो आपको डेट जरूर याद रखनी है प्रत्येक आंदोलन की। देखिए, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। देखिए, इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया था। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या कहा गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 में। देखिए, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। याद रखना है। अगला है चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण आंदोलन था, तो ये 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। और देखिए, भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में यह सत्याग्रह किया गया था। तो देखिए, आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह यानी सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था, तो चंपारण आंदोलन किया था। कब किया था? 1917 में। चलिए आगे है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो देखिए, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन गुजरात के अहमदाबाद में 1918 में किया गया था। देखिए, इसमें अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो इस आंदोलन में मजदूरों का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और देखिए, गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन भी था। याद रखना है। चलिए आगे है। तो अगला है खेड़ा आंदोलन। तो देखिए, जो खेड़ा आंदोलन था ये 1918 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। क्यों किया गया था? तो देखिए, जो अंग्रेज सरकार थी वह किसानों से कर वसूलती थी, तो इसके विरोध में यह सत्याग्रह यानी कि यह आंदोलन किया गया था। और देखिए, इस खेड़ा आंदोलन को प्रथम है असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखना है। आगे है। तो देखिए, बात करें रोलैक्ट एक्ट की, जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रोलैक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो जो रोलैक्ट एक्ट था ये पारित हुआ था फरवरी 1919 में और लागू हुआ था 8 मार्च 1919 में। देखिए, यह 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून बनाया गया था। देखिए, यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडियन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो कानून बनाया गया था सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडियन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, जिसे कि काला कानून कहा जाता है, जो कि 1919 में लागू हुआ था। चलिए आगे है। तो देखिए, बात करें जलियांवाला हत्याकांड की, जो महत्वपूर्ण है। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है। अब देखिए, क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, जो रोलैक्ट एक्ट था, काला कानून था, तो उसमें दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई थी, जिसमें कि हजारों भारतीय मौजूद थे। और उसी समय पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इस सभा को असंवैधानिक घोषित किया था और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी थीं, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय मारे गए थे। तो ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसमें गोलियां किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। याद रखना है। और देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। और देखिए, जलियांवाला बाग गोलीकांड यानी कि ये जो हत्याकांड था, तो इसकी जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था हंटर समिति यानी कि हंटर कमीशन। और देखिए, इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे है। बात करें खिलाफत आंदोलन की,
तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। अब देखिए इसे शुरू करने का कारण क्या था, तो तुर्की के खलीफा की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा यह एक चलाया गया बड़ा आंदोलन था, यानी कि एक बड़ा मुस्लिम आंदोलन था जो भारत के मुसलमानों ने चलाया था। देखिए इसके मुख्य नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। और देखिए महात्मा गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। याद रखना है। चलिए आगे है। तो देखिए बात करें असहयोग आंदोलन की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और 12 फरवरी 1922 को समाप्त किया गया था। तो आपको डेट जरूर याद रखनी है। और देखिए यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। तो याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन था इसका प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। देखिए असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। और देखिए ये जो असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड के कारण यह समाप्त किया गया था। तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो देखिए चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुआ था। देखिए इसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें करीब 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, तो उन्होंने इससे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, चोरा चोरी कांड के कारण। चलिए आगे है। बात करें काकोरी कांड की, तो देखिए जो काकोरी कांड की घटना थी तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। डेट याद रखनी है। अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटा था, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा गया था। और इसी काकोरी कांड के कारण भारत के कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये सभी याद रखना है। देखिए बात करें बारदोली सत्याग्रह की, तो जो बारदोली सत्याग्रह था यह 1928 में हुआ था। इस बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखिए ये बारदोली सत्याग्रह क्यों किया गया था, क्योंकि उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी, इसलिए बारदोली सत्याग्रह किया गया था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे देखते हैं। बात करें नमक सत्याग्रह की, तो देखिए नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था और देखिए इसी आंदोलन को डांडी मार्च भी कहा जाता है। देखिए ये जो नमक सत्याग्रह था यह नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से। और इसमें गांधी जी समेत 78 सदस्यों ने डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। तो याद रखना है कि शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और देखिए इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस नमक सत्याग्रह के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसे भी देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो देखिए नमक सत्याग्रह के बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। देखिए 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ था। और देखिए 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये नमक सत्याग्रह के बाद शुरू किया गया था और समाप्त किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था
गांधी इरविन समझौता। तो उस समझौते के तहत ये समाप्त किया गया था। अब देखिए गांधी इरविन समझौता देख लेते हैं क्या था। बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। देखिए इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और देखिए इसमें गांधी जी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। अब देखिए गांधी जी की मांग क्या थी समझौते में, कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा था भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। और चौथा था आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को बहाल किया जाएगा। तो ये सभी शर्तें थी महात्मा गांधी जी की, जिन्हें गांधी इरविन समझौते में मान लिया गया था, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बात करें पूना समझौते की, जो कि महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो जो पूना समझौता हुआ था यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो जो पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता था, यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये किसके मध्य हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। और देखिए इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी, याद रखना है। चलिए आगे है। तो देखिए बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। और देखिए यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई अधिवेशन से। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और देखिए इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।